नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नया वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क किस प्रकार चकमा समुदाय को जो रिफ्यूजी बनकर भारत में आए उनका किस प्रकार उन्होंने मदद किया। और साथ ही साथ हम ये जानने वाले हैं कि मदर तेरेसा जिनको मानवीय कार्यों के कारण, जो बीमार गरीब लोगों का मदद करने के कारण जिसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, वो महिला यानी कि मदर तेरेसा चकमा बुद्धिस्ट रिफ्यूजी लोगों को क्यों मदद करने से इनकार कर दी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ किस प्रकार जो है मदर तेरेसा के जो है सेंटर में जाकर एक बच्चे का जो है धर्म परिवर्तन करने के बाद किस प्रकार वो बच्चे रीति रिवाज संस्कार ही नहीं, अपनी भाषा ही नहीं, बल्कि जन्म देने वाले माता पिता को भी भूल गए और उनके माता पिता अपने बच्चे का सेहरा बिना देके मर गए। तो ये हम तीन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम ये बताने वाले हैं कि एक प्रकार कि एक व्यक्ति कन्वर्ट होने के बाद कि अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद उसमें जो है किस प्रकार के बदलाव देखा जा सकता है, जिसमें हमारे समाज में क्या हानि हो रहा है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि बिमल बंती जी ये जो है एक प्रकार के भिक्षु हैं। ये बौद्ध भिक्षु, इन्होंने जो है चकमा समुदाय में 1945 में जन्म लिया और साथ ही साथ कुछ बड़े होने के बाद ये भिक्षु बन गए और इन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन को जो है समर्पित कर दी। और साथ साथ उन्होंने ये एक प्रकार के जो है समर्पण अपने समुदाय के प्रति यानी कि चकमा कम्युनिटी के प्रति किस प्रकार वो अपने जीवन में या अपने समुदाय का उन्नति कर सकते हैं, ये जीवन पर उन्होंने प्रयास किए और अभी भी कर रहे हैं। बिमल बंती जी जो भिक्षु है, इन्होंने जो एक प्रकार की बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया कि जो चकमा रिफ्यूजी बांग्लादेश से जो शुरू में त्रिपुरा में आए थे, हालांकि वो बाद में वापस भी चले गए, पार्टीशन के दौरान, विभाजन के दौरान भी है ना, जो यहाँ पर आए, फिर उसके बाद में जो बांग्लादेश में जो भी जो है चला, उस घटनाओं के कारण जो बांग्लादेश से भारत में यानी कुछ समय जो पाकिस्तान था वहाँ से जो भारत में आए, उनका किस प्रकार जो है मदद की। वहाँ पर जो है वहाँ से यहाँ आने वाले जो रिफ्यूजी है उनको उन्होंने खाना और पीना और रहने और शिक्षा के माध्यम से मदद की। और साथ ही साथ ये बिमल बंती जी ये जो भिक्षु है कि जो विदेश से मदद थोड़ा सा लेने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो चकमा यूथ है, जो युवा है, उन्हें विद्यार्थी के रूप में उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजे और उनको शिक्षा भी प्रदान कराए और साथ ही साथ इस प्रकार उनको उनके जीवन को जो है भविष्य को इस प्रकार उन्होंने योगदान दिए, जिनके योगदान से बहुत सारे जो चकमा जो युवा थे जो मौका मिला पढ़ने के लिए, वो सभी जन बड़े बड़े पद पे अभी भी तैनात है और कार्य कर रहे हैं। फिर दूसरा मुद्दा हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार मदर तेरेसा ने, जिसको जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला इसलिए कि वो मानव लोगों का, जो बीमार और गरीब लोगों का सेवा करने के कारण मिला, वो किस प्रकार जो है ये भिक्षु को मदद करने और चकमा रिफ्यूजियों को मदद करने से इनकार कर दी। तो सबसे पहले जब उस समय बिमल बंती जी ने देखा कि बहुत सारे जो रिफ्यूजी है, जो सभी लोगों का जो है ध्यान रखना संभव नहीं है, बहुत सारे जो है समस्या से जूझ रहे थे, जिसके कारण वहाँ पर ये मदर तेरेसा जो सेंटर है, मदर तेरेसा से जो है मिलने गए और जाकर उनसे मदद मांगा कि उसमें किसी प्रकार के जो है जो दवाई है, इलाज है और साथ ही साथ जो भोजन उनके ओर से मिल सके। लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो तो हमेशा गरीब और मजबूर लोगों को मदद करते थे। फिर भी उन्होंने जो है चकमा लोगों को इसलिए मदद करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने ये भिक्षु से पूछा था कि आपके जो है चकमा बुद्धिस्ट लोगों के बीच में वहाँ पर एक जो है चर्च बनाइए। हालांकि भिक्षु ने कहा कि चर्च अगर वहाँ हम बनाएंगे तो ये हमारे बुद्धिस्ट जो भी वैल्यूज़ है, ये हमारा जो विश्वास है, ये उसके विरुद्ध है, इसलिए हम वहाँ पर चर्च नहीं बना सकते। यानी कि चर्च बनाने को पूछा, यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने कन्वर्ट होने का जो है सजेशन दिए थे। तो कोई भी जो है कन्वर्ट नहीं हुए, तो जिसके कारण उन्होंने जो चकमा बौद्ध रिफ्यूजी है उनको मदद करने से उन्होंने इनकार कर दी। फिर उसके बाद उस समय का जो मिशनरीज जो लोग थे वो सेवा तो कर रहे थे, है ना, कि सेवा इस भावना से कर रहे थे कि इस उम्मीद से कि उनको धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे। उन्होंने वहाँ पर कुछ बच्चे थे जो बच्चे गए, है ना, उनको जो है उन्होंने भोजन, खाने पीने, रहने को जगह दी और साथ ही शिक्षा भी दिए। लेकिन शिक्षा के साथ साथ उनके जो मन है, मन का भी जो वॉशिंग किया गया है ना, कि जो मन में बहुत सारी चीज़ें जो है सिखाया गया कि जो अपने जड़ है या अपना जो मूल जहाँ जुड़ाव है वहाँ से धीरे धीरे वो सभी जन
दूर होते चले गए। और इतना ही नहीं बल्कि वो कन्वर्ट होने के बाद अपने रीति रिवाज संस्कार भाषा तो ठीक था, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को भी जो है भुला दिए। इस प्रकार उनको जो है ब्रेन उनका जो है वॉश किया गया। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक जो है स्टोरी है ईमान चंद्र चकमा। ये ईमान चंद्र चकमा अपने माता पिता के एकमात्र इकलौता पुत्र थे। तो उस समय जो है रिफ्यूजी बनकर जब आए थे तो उस समय इसका देखरेख बिमल भिक्षु कर रहे थे। और उनके पास में ऐसे बहुत सारे जो बच्चे थे जिनका जो लोग थे जिनका वो सेवा या देखरेख कर रहे थे। हालांकि इसको जो है महामारी का जो बीमारी होने के कारण उसको बहुत जल्द से जल्द इलाज का आवश्यकता था, जो कि भिक्षु के पास नहीं था। इसलिए उन्होंने मदर टेरेसा जो सेंटर जो कलकत्ता है वहाँ पर भेजे थे। तो वहाँ पर जो जाने के बाद वहाँ तो इनको इलाज तो मिल गया, लेकिन इलाज मिलने के साथ साथ उनके दिमाग का भी पूरा इलाज हो गया। यानी कि पहले का जो भी संस्कार था वो हटा दिए और वो ये कन्वर्ट हो गया, अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। फिर ऐसा होने के बाद इनको शिक्षा मिला और शिक्षा मिलने के बाद ये जो है उड़ीसा में एक कंपनी का जो है बहुत बड़ा कंपनी का जो है डायरेक्टर भी बना। और साथ ही साथ ये अपने माता पिता और अपने जो मातृभाषा है वो भी भुला दिए। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार और अपने जो परिवार से तो बचपन से जो दूर हो गए थे। शुरू में जो है जो भिक्षु है भिक्षु से थोड़ा सा वो कनेक्ट है, लेकिन बाद में धीरे धीरे भिक्षु से भी उनका जो है बातचीत होना बंद हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने अपने उनके माता पिता बहुत बार कोशिश किए कि उनसे मिले, थोड़ा उससे जो है तार जोड़े, लेकिन उन्होंने जो है माता पिता को इग्नोर कर दिया, नकार दी, है ना, और उनके ओर अनदेखा कर दी। उनका कहना है कि जिस सिस्टर ने मेरा इलाज किया वही मेरा असल माँ है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने माता पिता को बुला दिए और उनके माता पिता मरते दम तक ये राह देखते रहे कि कभी तो हमारा बेटा कम से कम हमसे मिलने आएंगे, उनका चेहरा तो कभी ना कभी देखने को मिलेगा। तो ये सोच कर फिर बाद में माता पिता का देहांत हो गए, लेकिन अपने एक लौता पुत्र का चेहरा वो कभी देख ही नहीं पाए। वो इसलिए वहाँ पर भेजे थे कि ताकि वो अपना इलाज कर सके, है ना, अपना जीवन सुधार सके। लेकिन ये परिवर्तन इतना जो है खुद को परिवर्तन कर लिया कि माता पिता का भी कभी ध्यान ही नहीं आया। तो इस प्रकार की जो केस स्टडी है तो इसके माध्यम से जो मालूम पड़ता है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का कहानी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद अपना जो रिच कल्चर जिसको हम बोलते हैं कि हमारा जो एक प्रकार के संस्कार है, जो रीति रिवाज, हमारा जो संस्कृति है, वो सब कुछ जो है भुला देते हैं और वो नया जो विश्वास जो है अपना लेते हैं और अपना जो भी मूल है जिससे वो जुड़े रहना चाहिए उससे खुद को दूरिया कर लेते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे जो चीज़ें देखा जाता है, जो सबूत के तौर पर मेरे पास में बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, बहुत सारे कमेंट है कि जो ओपनली पूरा एकदम निडर होते हुए अपना इतिहास, अपना संस्कार, संस्कृति और जो बुद्धिस्ट जो विश्वास है इसका जो है खुले आम उसका आलोचना, गलत जो है टिप्पणी करते हैं। तो ये जो है दर्शाता है कि किस प्रकार अपने जो कन्वर्ट होने के बाद अपने रीति रिवाज, संस्कार और अपने विश्वास से दूर होते जा रहे। जो लोग भी वहाँ कन्वर्ट हो गए हैं वो सभी जन इसमें ध्यान देते कि किस प्रकार दूसरे लोगों को हम अपने धर्म में लाएंगे, उसका धर्म किस प्रकार जो है परिवर्तन करेंगे। और इसमें क्या हो रहा है कि जैसे चकमा समुदाय में जितने भी लोग जो है शुरू में उस समय पार्टीशन के पहले, भारत के विभाजन के पहले ऐसा कोई जो है आधिकारिक रूप से अन्य धर्म नहीं था, लेकिन फिर बाद में जो है धीरे धीरे ऐसे ईमान चंद्र के तरह कि उनको कुछ मदद मिला और मदद मिलने के बाद वो सभी जन कन्वर्ट हो गए और अपना जो है संस्कृति है सब कुछ भुला दी। और साथ ही साथ जो है यही ध्यान में रखते कि ये लोग भी, जो बाकी लोग भी इसमें आ जाए, वो भी जो है अपने सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ जाए, क्योंकि जो चकमा समुदाय का जो रीति रिवाज, उनके संस्कार बहुत ही अलग है। एक बार धर्म परिवर्तन हो जाता है तो रीति रिवाज, संस्कार नाम सिर्फ रह जाता है, लेकिन उसमें से कुछ भी उनका बचता नहीं है। तो धीरे धीरे इस प्रकार जो है चकमा समुदाय में एक चिंता की जो है बात घुस गया है, क्योंकि धर्म परिवर्तन होने के बाद सभी जन अपना जो मूल जो जुड़ाव है वो भूल जाते हैं। और ये महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना रीति रिवाज तो भूल जाते हैं, लेकिन अपने रीति रिवाज, संस्कार, बुद्धिज्म को बिना सोचे समझे, है ना, कि उसका जो है खुलेआम गलत जो है टिप्पणियाँ करते हैं। और यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जैसे जो बिमल जो भिक्षु है, इन्होंने उस समय बहुत अच्छा काम किया। अगर उस समय जो है इन्होंने मदर टेरेसा के बात मानकर चर्च बना ली होती, यानी कि क्रिश्चियन बन गए रहते, तो आज बहुत सारे जो चकमा अपने रीति रिवाज, संस्कारों से दूर हो गए रहते।
और यहाँ पर जैसे जो कन्वर्ट होने के बाद में जो उसके जीवन में जो प्रभाव जो देखने को मिलता है, जैसे कि ईमान चंद्र जो चकमा के जीवन में कि कन्वर्जन के साथ साथ उनका संस्कार में भी जो है परिवर्तन आया। उन्होंने अपना जो इतिहास संस्कार है सब कुछ भुला दिए। और साथ ही साथ कि एक क्वेश्चंस आता है कि कैसे कैसे एक व्यक्ति जो है नया विश्वास लेने के बाद अपने जो है माता पिता अपने संस्कार को भुला देता है। तो यहाँ जैसे जो कल्चरल जो इरोजन है ना, इसका जिम्मेदार हम चकमा युवा भी है, क्योंकि अभी जो युवा जो युवती है, एक जो ट्रेंड जो हमारे इसमें आ रहा है कि अपने संस्कारों से वो दूर जा रहे हैं और नया संस्कार के पीछे पड़े हुए, कि जो नया जो भी रीति रिवाज है उसके पीछे, ना कि हम अपने संस्कारों को जीवित रखें। हमारा जो ट्रेडिशनल है, जो कल्चर है, संस्कृति है, उसकी ओर ध्यान ना देते हुए हम अपने संस्कारों की ओर अनदेखा करते हुए दूसरे का जो है संस्कार ले रहे हैं। कहाँ जा रहा है हमारा जो समाज। और साथ ही साथ अभी एक्शन, यही जो एक प्रकार के इनिशिएटिव ये लेना होगा कि महत्वपूर्ण है हम अपने जो संस्कारों को पहचानें और उसका जो भी बाधा है उस बाधाओं को जो है दूर करें और हम अपने संस्कार को, अपने जो परिचय है उसको हमेशा बनाए रखें। और ये भी हमें समझना पड़ेगा कि है ना, ये जो काम करना जरूरी है कि हमारा जो भविष्य में हमारा इतिहास, हमारा संस्कार, रीति रिवाज और जो है किस प्रकार बचे रहे, कि अभी आधुनिक समय पर किस प्रकार के हम बचा के रखें, इसके बारे में चिंता करना आवश्यकता है। तो अभी जैसे अभी हमने जो रेफरेंस लिया है कि जिसमें मदर टेरेसा ने चकमा बुद्धिस्ट रिफ्यूजी लोगों को मदद करने से इसलिए इनकार किया क्योंकि वो क्रिश्चियन बनने से इनकार कर दिए थे। ये रेफरेंस हमने ये चकमा डिजिटल लाइब्रेरी से लिया है ना। और जो ये भिक्षु अभी भी जो है जीवित है, अभी भी पूछेंगे तो ये सच ही बताएंगे। और साथ ही साथ जो चकमा डिजिटल लाइब्रेरी से हमने ईमान चंद्र चकमा का भी कहानी लिए हुए हैं। तो आज हमने इस वीडियो में यही चर्चा की कि किस प्रकार मदर टेरेसा, जिनको मानवता के कार्य के लिए उसको शांति नोबेल पुरस्कार मिला, जो गरीब और जो असहाय लोगों का जो है मदद किए, बीमार लोगों का मदद की, आखिर वो कैसे चकमा बुद्धिस्ट लोगों को मदद करने से इनकार कर दिए सिर्फ धर्म के कारण। तो ये भी एक प्रकार की प्रश्न जो है चिन्ह लगाता है कि किस प्रकार के उनको जो है ये महान कहा जाए, क्योंकि उस समय गरीब लोगों का जो सेवा करना नहीं बल्कि जो है परिवर्तन कराना, ऐसा उद्देश्य वहाँ पर दिखता है। तो आज हमने उसी के बारे में चर्चा की। और साथ ही साथ जो ये भिक्षु ने किस प्रकार अपने चकमा समुदाय में अभी भी जो है योगदान दे रहे हैं शिक्षा को बढ़ाने के लिए, पहले भी जो है योगदान दिए थे, उसके बारे में आज हमने जाना है। और साथ ही साथ उसी जो कहानी के जो आधार पर हमने कुछ अपनी बातें भी यहाँ पर रखे किस प्रकार की, और जो है मेरे पास में जो भी जितने भी एविडेंस है उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो अपना जो भी मूल है वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। तो आज यही चर्चा करने के लिए हम ये वीडियो बनाया है। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।